बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 5 का लेसन नंबर 6 आ ड्रीम कम ट्रू कंप्लीट कर चुके थे। ट्रांसलेशन उसकी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने एक्सरसाइज करनी है, तो देखते हैं। तो आपको एक्सरसाइज में सबसे पहले आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आंसर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट डिड द बॉय डू, कि लड़के ने क्या किया, व्हेन ही सा द लैंडिंग पैराशूट, जब उसने पैराशूट उतरते हुए देखा। तो हमने ये शुरू में ही पढ़ा था कि ही रोड हिज बाइक टू दैट स्पॉट, कि उसने उस जगह पर उस जगह पर अपनी साइकिल पर या बाइक पर बैठ कर गया। यानी जब उसने देखा कि पैराशूट जो है वो उतर रहा है, लैंड कर रहा है, तो वो उसको देखने के लिए कि यह है क्या चीज़, वहाँ पर वहाँ उस जगह पर गया। उसके बाद है, व्हाट डिड हिज फ्रेंड आस्क हिम टू डू, कि उसके जो दोस्त था उसने उसे क्या करने के लिए कहा। तो उसके दोस्त ने उसे कहा था कि रस्सी को पकड़ ले। तो आपने इसके आंसर में लिखना है, हिज फ्रेंड आस्क हिम टू होल्ड द रोप अटैच टू द बैलून, के जो गुब्बारे से मुंसलिक रस्सी है उसको मजबूती के साथ पकड़ ले। वाई कुड नॉट ही लेट द रोप गो, वो पूछ रहे हैं कि उसने रस्सी को वो क्यों ना छोड़ सका। वाई कुड नॉट ही लेट दी रॉप गो, कि वो रस्सी को क्यों ना छोड़ सका। वो जो रस्सी जो थी उसकी उंगलियों के गिर्द मजबूती से लिपटी हुई थी, तो उसके जो बल वगैरह थे वो नहीं खुल सके थे, तो इस वजह से वो रस्सी को नहीं छोड़ सका। तो आपने इसके आंसर में लिखना है, ही कुड नॉट लेट द रोप गो बिकॉज द लाइन वॉज टाइटली रैप्ड अराउंड हिज फिंगर्स। द लाइन वॉज टाइटली रैप्ड अराउंड हिज फिंगर्स, के उसकी उंगलियों की मजबूती से लिपटी हुई थी। हाउ डिड ही फील व्हेन ही रोज अप फ्रॉम द ग्राउंड, उसने कैसा महसूस किया जब वो ज़मीन से बुलंद हो रहा था। तो हमने पढ़ा था कि वो खौफजदा हो गया था और वो चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। तो आपने इसमें लिखना है, ही वॉज फेयरफुल, कि वो खौफजदा हो गया था, एंड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मदद के लिए पुकार रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड द पायलट नो अबाउट द बॉयज प्रेजेंस, क्या पायलट जो था वो लड़के की मौजूदगी के बारे में जानता था। तो पहले तो पायलट को नहीं पता था, लेकिन जब बर्नर बंद हुआ था तो उस वक्त पायलट को पता चला था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे नो। यहाँ पर आपने डिड की जगह आपने लिखना है नो, फिर उसके बाद आपने लिखना है नो द पायलट डिड नॉट नो, आपने लिखा नो द पायलट डिड नॉट नो अबाउट द बॉयज प्रेजेंस। उसके बाद है जी आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पायलट डू व्हेन ही सा द बॉय, के पायलट ने क्या किया जब उसने लड़के को देखा। तो ही रिलीज हॉट एयर थ्रू द टॉप ऑफ द बैलून, उसने गुब्बारे के ऊपर वाले हिस्से से गर्म हवा को खारिज करना शुरू कर दिया ताकि गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाए। तो हाउ हाई डिड द बैलून गो, कितनी बुलंदी पर बैलून गया था, गुब्बारा गया था। तो द बैलून रेस टू 3000 फीट, के 3000 की बुलंदी पर बैलून चला गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछता है, वाई वाज द बॉय नॉट बैडली इंजर्ड, कि लड़का जो था वो बुरे तरीके से इंजर्ड क्यों नहीं हुआ था, वो ज़्यादा ज़ख्मी क्यों नहीं हुआ था। क्योंकि उसकी पहली वजह तो यही थी कि वो दरख्त के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिरने से महफूज रहा, और दरख्तों पर गिरने की वजह से उसको सिर्फ स्क्रैच वगैरह खराशें वगैरह आई थी और वो महफूज हो गया था। तो ही वॉज ड्रॉप्ड ऑफ इन टू द पाइन ट्री एंड ही ओनली स्क्रैच्ड एज ही फेल थ्रू द ब्रांचेस, कि वो शाखों पर गिरने की वजह से उससे सिर्फ चंद खराशें वगैरह आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ एडवेंचर शुड बी ट्राइड, वाई नॉट। वो कहते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की मुहिम जो की कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं आपको लगता कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसकी वजह ही बतानी क्यों नहीं। तो कहते हैं तो नो दिस एडवेंचर इज़ ट्रूली रिस्की, नहीं ये मुहिम वाकई ख़तरनाक और एंड फुल ऑफ डेंजर और ख़तरात से भरी हुई होती है। सो वी शुड नॉट ट्राई इट, तो हमें इसलिए इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यानी जाहिर सी बात है, अगर वो ट्री वगैरह ना होता या उसकी वो पायलट उसकी आवाज़ ना सुनता और वो ट्री पर ना गिरता, वो वैसे ही गिर जाता, रस्सी टूट जाती पहले ही, तो वो इतनी बुलंदी से गिरने के बाद उसने तो मर जाना था। तो इसलिए इस तरह के एडवेंचर्स वगैरह जो हैं इनको नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे 9 सवाल थे, 9 क्वेश्चन दिए हुए थे, आपने 9 के 9 याद करने हैं, लेकिन आपने लिखने के लिए आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपने होमवर्क में लिखने हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन ये आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है MCQs दिए हुए हैं कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये इन्फॉर्मेशन टाइप है।
तो आपने ये चैप्टर आपने पढ़ा, आपको मैंने पढ़ाया, तो आपने उसमें से देखकर खुद आपने देखना है, खुद से भी अंदाज़ा लगाना है। तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। द साइट ऑफ द पैराशूट ब्रॉट द ऑथर टू दैट स्पॉट है। तो वो कहता है कि पैराशूट का जो मंज़र था मुनसिफ को इस जगह पर ले आया, क्यों लेकर गया था मुसन्निफ़ को उस जगह पर। तो ही वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम देयर, कि वो अपना वक्त वहाँ गुजारना चाहता। नहीं, फ्लाइंग वाज हिज पैशन, कि उड़ना उसका जो था वो शौक़ था। तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर ही उसके बारे में, उसके शौक़ के बारे में, तो ये फ्लाइंग वाज हिज पैशन, तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो सेकंड है हमारे पास व्हेन ही वाज होल्डिंग द रोप ही वाज, जब उसने रस्सी पकड़ा तो वो क्या हुआ उसके साथ, हेल्पिंग, क्यों पकड़ रहा था वो रस्सी को, तो हेल्पिंग द पायलट, वो पायलट की मदद कर रहा था। प्लानिंग टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश कर रहा था। प्लेइंग विद द रोप, ये रस्सी से खेल रहा, तो हेल्पिंग द पायलट, पायलट की मदद कर रहा था। उसके बाद है वैन द बैलून रोज अप, जब गुब्बारा बुलंद हुआ, द ऑथर, तो मुसन्निफ़ ने क्या कहा, ये क्या किया या मुसन्निफ़ के साथ क्या हुआ, तो आपने बताया गॉट इनसाइड द बैलून, लेट द बैलून गो अप, रोज अप विद द बैलून, तो वो गुब्बारे के साथ साथ वो ख़ुद भी बुलंद हो गया था। तो रोज अप विद द बैलून। उसके बाद है व्हेन द बैलून वाज राइजिंग, जब गुब्बारा बुलंद हो रहा था तो क्या हुआ था, द ऑथर वाज लाफिंग, मुसन्निफ़ जो था वो हंस रहा था। नहीं, शाउटिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रहा था। वाज इंजॉइंग द फ्लाइट, वो अपनी फ़्लाइट को इंजॉय कर रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था, शाउटिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसके बाद है व्हेन द कैप्टन हर्ड द वॉइस, कैप्टन ने, पायलट ने कब उसकी आवाज़ सुनी थी, ही स्टेड इन द एयर, जब वो हवा में थे। स्टार्टेड गेटिंग डाउन, जब वो नीचे आ रहे थे। जम्प्ड आउट ऑफ द बैलून, या उसने जंप लगा दिया था। तो उसने ही स्टार्टेड गेटिंग डाउन, जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने, कैप्टन ने क्या किया था, ही स्टार्टेड गेटिंग डाउन, वो नीचे आना शुरू हो गया था यानी पैराशूट को नीचे की तरफ लाना शुरू हो गया था। उसके बाद है 6 आपको दिया, व्हेन द रोप टॉर ऑफ द बैलून द ऑथर, तो वो कहते हैं जब रस्सी गुब्बारे से टूट गई तो मुसन्निफ़ फेल ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग पर गिर गया था। फेल इन अ पाउंड ऑफ वाटर, या पानी के जोहड़ में गिर गया था, पाउंड में गिर गया था। फेल इनटू अ पाइन ट्री, या स्नोबर के दरख्त पर, पाइन ट्री पर गिर गया था। तो फेल इनटू अ पाइन ट्री, वो पाइन ट्री पर गिरा था। व्हेन द ऑथर फेल डाउन, जब मुसन्निफ़ नीचे गिरा तो क्या हुआ था, ही वाज ओनली स्क्रैच, उसे सिर्फ खराशें आई थी। हिज लेग वाज ब्रोकन, या उसकी टांग टूट गई थी। ही वाज बैडली हर्ट, या उसे वो बुरी तरह जख्मी हुआ। तो ही वाज ओनली स्क्रैच, उसे सिर्फ और सिर्फ खराशें आई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने MCQs किए हैं और इसके साथ साथ हमने आंसर क्वेश्चन भी किए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने जो आंसर क्वेश्चन है वो आपने फर्स्ट 4 करने हैं और बाकी आपने सारे याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।